भाई आज जो फिल्म थिएटर्स में उतरी है ना, उसका नाम सुनते ही दिल में गोली चलती है। वॉर 2। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, दो ऐसे नाम जिनको एक स्क्रीन पर देखना वैसा ही है जैसे दही के साथ चिल्ली पनीर। कॉम्बो थोड़ा अजीब लेकिन मजेदार बवाल। इस बार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं अयान मुखर्जी, जिन्हें यश राज के स्पाई यूनिवर्स का तड़का लगाने का जिम्मा मिला है। अब ये यूनिवर्स तो तुम जानते ही हो, हर बार वही इंडिया पाकिस्तान का टशन, वही इंटेलिजेंस एजेंसी का ड्रामा, वही टोन, वही कलर पैलेट, जैसे एक ही बर्तन में सारी खिचड़ी पक रही हो। सवाल ये था कि क्या अयान इस एक जैसे फ्लेवर में कोई नया मसाला डाल पाएंगे या फिर वही पुराना स्वाद परोसेंगे। टाइगर 3 के एंड क्रेडिट में जो वॉर 2 का टीजर दिखाया था, उसने तो दिल में उम्मीद जगा दी थी। लगा था शायद इस बार कुछ अलग, कुछ ज्यादा शाइनिंग, कुछ ज्यादा बोल्ड देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेलर ने आते ही कान में फुसफुसा दिया, भाई हम भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं और यहीं घुल मिल जाएंगे। फिर भी ट्रेलर के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जोश तो बनता है, और भाई ये फिल्म उस जोश को पूरा करती है। कहानी डायरेक्ट वहीं से शुरू होती है जहां वॉर खत्म हुई थी। कबीर, ऋतिक अब रोग हो चुका है, पहले रॉ का टॉप एजेंट, अब पैसों के लिए कहीं भी किसी के लिए काम करने वाला मशीन। और भाई पहली ही शॉट में जापान में कटाना घुमाता हुआ दिखता है। लगता है बॉलीवुड को इन दिनों जापान में शूट करने का ठेका मिल गया है। पहले पुष्पा, अब ऋतिक का मोशी मोशी मोमेंट। लेकिन ये जापानी टच कहानी में थोड़ा तड़का तो लाता है, फिर भी वो देसी स्वैग ही हावी रहता है। वो 9 स्टार को हिट बनाने वाली असली चीज थी। ऋतिक और टाइगर की तगड़ी केमिस्ट्री, उनकी स्टाइलिश फाइट्स और वो एंड वाला ट्विस्ट जिसने थिएटर में सीटें हिला दी थी। तो वॉर 2 का सबसे बड़ा इम्तिहान यही था, क्या ये भी उतना ही झटका दे पाएगी। इस बार एक बड़ा बम गिराने की बजाय छोटे छोटे कई धमाके किए गए हैं जो धीरे धीरे कहानी को आगे खींचते हैं। कहानी में कुछ सरप्राइजेस तो हैं, लेकिन वो वॉर अट वाला वाह वाला पंच थोड़ा मिसिंग है। फिर भी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो बांधे रखता है। अब असली मजा एक्शन। ये फिल्म एक्शन को ऐसे परोसती है जैसे होटल वाला बुफे। एक फाइट खत्म, 5 मिनट कहानी, फिर अगली फाइट। लोकेशंस ऐसे ऐसे जहां लड़ाई होती है, पहाड़ की चोटी, बर्फ की चादर, समंदर के बीच, हवा में प्लेन से लटकते हुए, ट्रेन की छत पर, टूटे जहाज पर, चलती गाड़ी पर। बोल कहाँ नहीं लड़ाई हुई। अगर तुम लॉजिक वाली रियलिस्टिक फाइट्स पसंद करता है तो ये तेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बड़े से बड़ा सीन चाहिए वाले क्लब में है तो ये तेरे पैसे वसूल करवा देगी। हाँ, कुछ जगहों पर एक्शन इतना ओवर हो जाता है कि खुद को कहना पड़ेगा, भाई बस कर, दम घुट रहा है। फिर भी हर फाइट में एक नया स्टंट, एक नया ट्विस्ट और एक नया वाह मोमेंट जरूर मिलता है। एनटीआर ने यहाँ बाजी मार ली है। उनकी हिंदी अब इतनी क्लीन है कि खुद अपने डायलॉग डब कर ले। कबीर के साथ उनकी टक्कर वाले सीन थिएटर में ताली और सीटी खिंचवा देते हैं। और हाँ, एक सीक्रेट कैरेक्टर है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आता है तो एनर्जी डबल हो जाती है। उस कैरेक्टर का एंट्री सीन इतना दमदार है कि थिएटर में लोग चिल्ला उठे। ऋतिक, भाई वो ऋतिक है। डांस हो, एक्शन हो, इमोशन हो, किसी भी फ्रेम में कैमरा उनसे नजरें हटाने नहीं देता। वॉरवे वाली उनकी एंट्री का लेजेंडरी लेवल यहाँ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनका इम्पैक्ट बड़ा है। मेरे लिए फिल्म की जान है ऋतिक और एनटीआर की केमिस्ट्री, जो हर सीन को आग लगा देती है। विजुअली फिल्म में कुछ ऐसे फ्रेम हैं जो सीधे पोस्टर मटेरियल हैं। वीएफएक्स ट्रेलर से कहीं बेहतर निकले और मिड क्रेडिट सीन भी है तो एंड तक रुकना भाई। म्यूजिक भी ठीक ठाक है, लेकिन जब वॉर के गाने जैसा जादू नहीं बिखेर पाया। फिर भी बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को और धार देता है। ओवरऑल वॉर 2 टाइम पास से कहीं ऊपर है। एक्शन पसंद है तो मजा आएगा। और हाँ, एनटीआर के घुटने मार्वल के सुपर हीरो से भी स्ट्रॉन्ग है। थिएटर जाकर गिनकर आना कितनी बार उन्होंने सुपर हीरो लैंडिंग मारी है। फिल्म में वो देसी विदेशी मिक्सचर है जो यश राज की स्पाई यूनिवर्स को और बड़ा बनाता है। बस अगर थोड़ा और ट्विस्ट होता तो बात ही अलग थी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, दिल से अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। अपना ध्यान रखो, अगली फिल्म में मिलते हैं।